धर्म, ये सब का उच्चारण तो बहुत लोग करते हैं। या फिर यूं कहिए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसके कानों में ये शब्द गूंजा ना हो, या फिर जिसके मुंह से ये शब्द एक बार के लिए निकला ना हो। क्या उत्तर दे पाएंगे आप? नहीं। ऐसा किस लिए? क्योंकि आप जानते हैं ये शब्द सबके लिए परिचित है ना? सभी इसका इस्तेमाल करते हैं, परंतु क्या वास्तव में धर्म क्या होता है वो जानते हैं? नहीं जानते। वो सोचते हैं कि मैं जो जानता हूँ वही धर्म है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार मैं कह रहा हूँ कि वो सब वास्तविक धर्म को नहीं जानते, वो जो सोचते हैं उसी को ही धर्म मान बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी जो सोचता हूँ वही मेरे लिए धर्म है। यानी मैं भी तो उनके जैसा हूँ। जैसे वो लोग अलग सोच रखते हैं, वो कहते हैं ये धर्म है, ठीक उसी प्रकार मैं भी हो सकता हूँ। हाँ ना? जी हाँ, हो सकता हूँ। परंतु एक चीज़ याद रखिएगा बंधुगण, चाहे मैं हूँ या फिर वो है, जो सही होता है वो एक ही चीज़ होता है। और धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से देखा जाता है। इसका आकलन करना है तो तर्क के साथ, बुद्धि के साथ, बोध के साथ, ज्ञान के साथ कीजिए। जब आप ज्ञान के आधार पर, बोध के आधार पर इसका आकलन करेंगे तो जो तथ्य, जो जानकारियाँ जिसके पक्ष में सही उतरता हो वही धर्म होता है। 2+3 यानी 2 के साथ अगर 3 मिला दे तो 5 होगा, है ना? ये 5 उत्तर एक ही है और यही धर्म है। कहने का तात्पर्य धर्म एक ही है, परंतु आज तो हम देख रहे हैं कई नाना तरह के धर्म हैं और आप भी उसे मान बैठते हैं। कहते हैं कि उनका धर्म ये कहता है, हमारा धर्म ये कहता है। नहीं बंधुगण, पहले धर्म क्या है जानिए तो। अगर आपके सामने सोना रख दिया जाए और पीतल रख दिया जाए, दोनों का ही रंग एक ही तरह का है, लेकिन उनमें से सोना कौन सा है और पीतल कौन सा है, क्या आप फर्क कर पाएंगे? नहीं। हो सकता है अगर आपको चुनाव करने के लिए कहा जाए कि जो भी चाहते हो उसे उठा लो, वो सदैव के लिए तुम्हारा हो जाएगा, कोई दूसरा और वो तुमसे वापस नहीं ले सकता, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप पीतल को उठा ले। क्यों? क्योंकि ना दोनों ही उसी रंग का है, उसी वर्ण का है ना? दोनों ही पीला है, यानी पीले रंग का। तो क्या पीले रंग का होने से कुछ फायदा हुआ? नहीं। दोनों ही पीले रंग का है, लेकिन मूल्य सदैव सोना का ज़्यादा होगा, है ना? जो जिसको ये ज्ञान ही नहीं कि भले ही वो एक ही रंग का है, लेकिन सोने का मूल्य ज़्यादा होता है पीतल के अपेक्षा, वो सोचेगा कि दोनों ही तो एक समान है, एक को उठा लेता हूँ। और अगर हाथ में पीतल पड़ गया तो फिर उसका दुर्भाग्य। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? ठीक उसी प्रकार बंधुगण, जानकारी रहना अच्छी बात है, बोध भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए।
अन्यथा आप जो भी कार्य करेंगे, जिस भी स्थिति में रहेंगे, जहाँ पर भी कदम बढ़ाएंगे, अधिक संभावना है कि वो आपको पतन की ओर ही लेके जाएगा, आपका उत्थान नहीं करा पाएगा, सही दिशा की ओर नहीं ले जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ना उसके पीछे आपने जो निर्णय लिया है, क्या ज्ञान के आधार पर लिया है, क्या बोध के आधार पर लिया है, क्या जागरूक होके लिए हैं? नहीं, है ना? और अगर मान लीजिए कि आपका सौभाग्य है कि आपको जो सही चीज़ है वो मिल गया, है ना? लेकिन उसके पीछे भी आपके पास जानकारी नहीं था, बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, तब भी वो सही चीज़ मिलने के बावजूद भी आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, है ना बंधुगण? ज़रा सोचिएगा। और एक चीज़, धर्म इस संसार के बाहर की कोई चीज़, कोई द्रव्य, कोई वस्तु, कोई विषय नहीं होता। धर्म मनुष्य के लिए होता है, पशु के लिए नहीं होता। और इस संसार में इसको सार्थकता मिलती है। पशु तो प्राकृतिक प्राणी है और हम भी प्राकृतिक प्राणी हैं, परंतु पशु के पास बोध नहीं, विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, अज्ञान में जीते हैं, अबोध होते हैं। उनके ऊपर आप जितना भी खर्च कर लें, जितना भी इन्वेस्टमेंट लगा ली, कभी भी वो मनुष्य नहीं हो सकते, ज्ञान धारण नहीं कर सकते, क्योंकि ना उनके पास वो विकल्प ही नहीं, उनके पास वो मस्तिष्क ही नहीं कि वो मनुष्य के समान बन सके। उनका आचरण सदैव मनुष्य से तुच्छ रहेगा। और एक चीज़ बंधुगण, आप देखिएगा, एक ही प्रजाति और एक ही जाति के पशु एक का कार आचरण करते हैं, कोई किसी से अलग नहीं होता। शाम का वक्त आता है तो देखिएगा हर एक पंछी, हाँ उल्लू को छोड़कर, अपने घोंसला की ओर, अपने घर की ओर क्या उड़ान भरते हैं। इसीलिए तो आप शाम होते होते, यानी सूर्य ढलते ढलते देखेंगे कोई भी पक्षी और आसमान में नहीं उड़ान भर रहा है। छोटे से छोटी और बड़े से बड़े पक्षी का नाम ले लीजिए, क्या उसका दृष्टि होता है शाम के वक्त? अगर हो रहा होगा भी तो जान लीजिएगा उसका पंख नभ में इसलिए नहीं है कि वो उड़ान भर रहा है, इसलिए है कि वो अपने घर की ओर वापस लौट रहा है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? कहने का तात्पर्य यह है, पशु का दिनचर्या, आहार विहार सब प्रकृति के अनुसार चल रहा है, प्राकृतिक नियमों के अनुसार, यानी उनके पास कोई भी स्वतंत्रता नाम की चीज़ ही नहीं है। जैसा उन्हें बनाया गया है उसी तरह वो चल रहे हैं। उनका कोई स्वतंत्र मस्तिष्क नहीं है। स्वतंत्र मस्तिष्क कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कोई स्वतंत्र चिंतन नहीं है, कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। प्रकृति के बंधन में वो बंधे हैं, सब नियमबद्धता से चल रहे हैं। परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे मर्यादा में रहना चाहिए, परंतु आज मर्यादा में रह नहीं रहा है। और मर्यादा मतलब ये नहीं कि अपने आज़ादी को घटा देना या फिर आज़ादी छीन लेना, नहीं। मर्यादा मतलब ये होता है कि हम आज़ादी से तो जिएंगे, स्वतंत्र होकर जिएंगे, परंतु
उसका सीमा कहाँ तक होना चाहिए, ताकि उसके बाद अगर हम ज़्यादा आज़ादी, ज़्यादा स्वतंत्रता की मांग करें, तो क्या वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सही है? तो कहने का तात्पर्य ये है, एक उदाहरण देता हूँ। आपको ये स्वतंत्रता होना चाहिए, या फिर हमें ये स्वतंत्रता होना चाहिए, इसमें कोई रोक टोक ना हो, हम पूर्ण तरह से स्वाधीन हो कि हम अपना आजीविका किस ओर लेके जाए, यानी आजीविका का चयन किस ओर करें और क्या पढ़ना चाहते हैं हम, जो हमें रुचिकर विषय लगता है हम वही पढ़ें। कार्य में भी हो कि मुझे ये कार्य करना अच्छा लगता है इसीलिए मैं करूँगा, ये रहा स्वतंत्रता का अधिकार देना। परंतु इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी हो सकता है। किस प्रकार? ना आप ये कह बैठे कि मुझे स्वतंत्र होने का अधिकार है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं जाकर क्या वहाँ पर बम फोड़ दूँगा, जिसको पाऊँगा उसको मर्डर करूँगा, उसको मारूँगा। क्या इसको आप मान्यता देंगे? ये भी तो स्वतंत्रता के आधार पर हो रहा है। इसका उत्तर यही होगा, नहीं, कभी नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा अधिकार किसी को भी दे दें, चाहे वो कितना भी अमीर बाप का लड़का हो, कितना भी धनवान हो। क्योंकि ना ऐसे अधिकारों से सिर्फ समाज का पता नहीं होगा, राष्ट्र का हित नहीं जुड़ा है, इससे मनुष्य जाति का मंगल नहीं जुड़ा है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? है ना? और यही धर्म होता है। यानी एक चीज़ देखिए, यहाँ पर स्वतंत्रता का जो अधिकार है, यानी आज़ादी का जो अधिकार है, उसे छीना जा रहा है। किस लिए? राष्ट्र के हित के लिए, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए। तो इसे धर्म कहा गया है, इसे न्याय कहा गया है। यानी स्वतंत्रता का छीन लेना भी धर्म हो सकता है। किस प्रकार? क्योंकि ना यहाँ पर हमने बोध के दृष्टि से, ज्ञान के दृष्टि से देख चुके हैं। परंतु जो पहले मैं कहा, इसी स्वतंत्रता को लेकर क्या कि हमें ये स्वतंत्र अधिकार हो कि हम अपने इच्छा अनुसार अपने आजीविका को चयन कर सके, अपने पठन पाठन के विषय को चयन कर सके, जो मुझे रुचिकर लगता हो मैं उसी में आगे बढ़ूं, है ना? यहाँ पर स्वतंत्रता प्रदान करना ही धर्म है, यही न्याय है। परंतु अगर यहाँ पर कोई ये स्वतंत्र अधिकार आपसे छीन लेता है, आपको बाध्य करता है कि तुम उसी ओर जाओ, तो ये अन्याय है। यानी एक स्थिति में स्वतंत्रता देना, स्वतंत्रता प्रदान करना धर्म है, तो दूसरी स्थिति में स्वतंत्रता को छीनना अधर्म बन जाता है ना? अब ये आप जान कैसे पाएंगे? जब इसका अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे, तार्किकता के साथ देखेंगे, बोध के आधार पर देखेंगे, ज्ञान के आधार पर देखेंगे। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? और सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत सारे कई उदाहरण हो सकते हैं। आप अपने आप के जीवन से उदाहरण लीजिए, आसपास से उदाहरण लीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बंधुगण, पढ़ाई दो प्रकार की होती है। एक सांसारिक विद्या, दूसरा जो सांसारिक विद्या से ऊपर होता है, होता है आत्मज्ञान, जो चेतना के स्तर का ज्ञान देता है। चेतना क्या होता है? चेतना बोध स्वरूपाय होता है। यानी जिसका बोध जिस स्तर का, उसका चेतना का स्तर भी उसी तरह का, और उसका जीवन का स्तर भी उसी तरह का होगा, चिंतन मनन संगति भी उसी स्तर का होगा।
कार्य भी उसी स्तर का होगा। और इसी आत्मज्ञान को तत्व ज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि ना तत्वों को ही जान जाना आत्मज्ञान होता है। जब तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मबोध प्राप्त हो जाता है, तब आपका चेतना का स्तर बहुत ऊंचा होता है। और उसके साथ साथ जब आपके पास सांसारिक विद्या हो, यानी सांसारिक विद्या में सभी प्रकार के विज्ञान आ जाते हैं, सभी प्रकार के साहित्य आ जाते हैं, सभी प्रकार के कला आ जाते हैं, चाहे वो सामाजिक विज्ञान क्यों ना हो, उसमें इकोनॉमिक्स हो, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र, भूगोल जियोग्राफी हो, और इतिहास। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा बंधुगण, मैं इन सब को विज्ञान कहा है, लेकिन हम इसे विज्ञान के तरह पढ़ते नहीं, हम पढ़ते हैं साहित्य के तरह। इसीलिए तो हमें समाज में जो जो भी सामाजिक विषय है, अच्छी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रख पाते उस ऊपर, ना ही अच्छी तरह से विश्लेषण कर पाते हैं। और दूसरा हो गया पदार्थ विज्ञान, उसमें बायोलॉजी भी आ जाता है, और बायोलॉजी को भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं वो कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि ना आज का विषय ये नहीं है। दूसरा है फिजिक्स, और तीसरा है क्या, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। अब देखो, कोई कोई फिजिक्स को भी पदार्थ विज्ञान कह सकता है, भौतिकी विज्ञान भी कह सकता है ना। अब यहाँ पर मैंने जो कहा कि पदार्थ विज्ञान में 3 तरह का विषय होते हैं, वो है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। यहाँ पर जो पदार्थ विज्ञान में कहा, पदार्थ अर्थात मैटर, हमारे शरीर की ढांचा को जो पढ़ते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं, जिसे जीव विज्ञान भी कहा जाता है। सिर्फ 2 ही चीज़ तो होता है, एक होता है मैटर और दूसरा होता है कॉन्शियसनेस। मैटर यानी पदार्थ, जो जड़ वस्तु होता है, और कॉन्शियसनेस होता है चेतना। अपना इस काया को देखिए, बोल कौन रहा है, ये शरीर। सुन कौन रहा है, ये शरीर। किसके माध्यम से, कान के माध्यम से। नासिका से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो भी इस शरीर का हिस्सा है। मेरा हाथ काम करता है, पैर से हम चलते हैं, वो भी शरीर के अंश है, यानी ये सब जड़ है। परंतु क्या शरीर कुछ कर रहा है, या फिर शरीर में ऐसा कुछ विद्यमान है जो शरीर के द्वारा कर रहा है, और वो जो विद्यमान है वास्तव में वही हम हैं, उसे ही चेतना कहा जाता है। और उसी का ज्ञान लेना यानी अपने आप को जानना ही परमोच्च ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है। वास्तव में अगर आपको सत्यता का बोध करना है तो हमेशा तत्वज्ञानी के पास जाइए, ना कि कोई जानकारी रखने वाला, क्योंकि तत्व ज्ञान आपको वास्तविकता से बोध कराता है। तत्व एक होता है, लेकिन उसका उपयोगिता अलग अलग होता है। रामायण का जो कहानी है उसे उठाइए, और महाभारत का कहानी उठाइए, दोनों में कार्य अलग अलग हुए हैं, सृष्टियाँ अलग अलग हुई हैं, परंतु एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों का जो मूल तत्व है, मूल आधार है, मूल लक्ष्य है, वो है अधर्म के ऊपर धर्म को विजय दिलाना, अज्ञान को काट कर ज्ञान को लाना, मर्यादा को स्थापित करना, तथा क्या, संतुलन लाने हेतु सज्जनों का उद्धार होना तथा दुर्जनों का विनाश होना।
क्योंकि ना जब सज्जनों का अभाव होने लगता है तब दुर्जन इस संसार को नर्क बना देते हैं। कोई कहता है कि संसार के बाहर कहीं नर्क होगा, कहीं स्वर्ग होगा। अगर हुआ तो अच्छी बात, अगर नहीं भी हुआ तब भी कुछ कर नहीं सकते हम। परंतु संसार के बाहर क्या होगा नहीं होगा, क्या ये सब चर्चा के विषय है? नहीं। मुद्दा ये होना चाहिए, संसार को देखिए, संसार को आपने कैसे कलंकित, कैसे दूषित बना दिया है, नर्क बना दिया है आपने। सज्जनों का संग होता है स्वर्ग, और कुसंग दुर्जनों के साथ रहना यही होता है नर्क। स्वर्ग का तात्पर्य क्या है? जहाँ सत्य का बातें हो रही हो, जहाँ सदाचार चल रहा हो, जहाँ अहिंसा का बातें हो रही हो, धर्म की बातें हो रही हो, न्याय से समाज चल रहा हो, वही स्वर्ग है ना, जहाँ सब कुछ सही है। तो ये आप कहाँ पाएंगे? ये इस संसार में मिल जाएगा। कहाँ पर? जहाँ पर वैसे आचरण, वैसे गुण वाले, वैसे स्वभाव वाले मनुष्य है, और उसी इलाके में उसी गुण को धारण करते हुए जो चल रहे हैं, उन्हें ही तो देव कहा गया है। और इसके पूर्ण विपरीत होते हैं दानव। ऐसा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो संसार की विद्या लीजिए, गणित जानिए, वाणिज्य को भी जानिए, तथा सभी प्रकार के विज्ञान का विषय को जानिए, साहित्य को जानिए, कला को जानिए, ताकि आप इस संसार को भली भांति जान सकेंगे। आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकेगा। तथा जो आत्मज्ञान है उसके पीछे लग जाइए, ताकि आप अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बना सके, ऊपर उठ सके। छोटे मोटे लक्ष्य में मत फंसिए। तो बंधुगण, आशा करता हूँ जो भी कहा हूँ वो आपके मस्तिष्क में थोड़ा बहुत हो जा रहा होगा। मैं महान शिक्षक नहीं, महान गुरु नहीं, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूँ, जितना भी मेरे पास कौशल है, बुद्धि है, ज्ञान है, और जितना मेरे पास संभावनाएं है, सोर्सेस है, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, यानी जितने भी प्रकार के विकल्प है, उसी के माध्यम से मैं जितना पहुंचा सकता हूं, जितना दे सकता हूं, उतना देने का प्रयास कर रहा हूं। आज जो हम कहते हैं कि वो हिंदू धर्म है, वो मुस्लिम धर्म है, वो सिख धर्म है, वो पारसी धर्म है, नाना तरह के धर्म, ये धर्म है या मान्यताएं हैं। हाँ, हो सकता है आप एक का नाम लेके सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप नाम अलग ले रहे हैं। वास्तव में ये सब ना एक ही छतरी के विभिन्न अंश है, या फिर कहिए एक ही इंद्रधनुष के विभिन्न रंग है। जब आप कहते हैं ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, नाम अनेक है उनका, तो फिर अगर वो एक है तो विचारधारा अलग कैसे हो सकता है? क्या कभी कोई ईश्वर ये कहेगा कि काफिर को मारो? कोई भी ईश्वर ऐसा नहीं कहेगा। ये तो मनुष्यता के विरुद्ध हुआ ना। क्या इसे मानविकता कहेंगे, इसे न्याय कहेंगे, इसे धर्म कहेंगे? नहीं। वास्तव में बोध को धारण करना ही धर्म को धारण करना होता है। क्योंकि ना जब तक आपके पास बोध ज्ञान नहीं, आप धर्म को धारण कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे क्या धर्म होता है? धर्म यानी धारण करने योग्य, और धारण करने योग्य के लिए पहले तो बोध और ज्ञान होना चाहिए ना।
तभी जाकर तो आप चुनाव कर पाएंगे कि ये चीज़ धारण करने योग्य नहीं, ये चीज़ धारण करने योग्य है। अगर वो बोध और ज्ञान नहीं तो आप जानेंगे कैसे? और आज हमारे शिक्षा जगत में इस तत्व ज्ञान, इस आत्म ज्ञान शून्य है। और जो सांसारिक विद्या है वो थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक है। हाँ, उसमें रिसर्च होना चाहिए। और हमारे जो जो ट्रेजरी था उस पर तो उतना रिसर्च ही नहीं हो रहा है, उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। अच्छे ज्ञान कहीं से भी मिले उसे धारण कर लेना चाहिए। और अगर इस संसारिक विद्या में कोई अव्वल दर्जे का हो गया लेकिन उसके पास तत्व ज्ञान नहीं, आत्मबोध नहीं, वो किस तरह आचरण करेगा पता है? जैसे रावण के राज में उसके सेनापति लोग करते हैं, जैसे असुर राक्षस आचरण करते हैं। कहने का तात्पर्य, अब बंदूक तो दे दिए परंतु किसके हाथ में? जो पागल है, जिसके पास बोध नहीं, विवेक नहीं। ठीक उसी प्रकार सांसारिक विद्या में तो अव्वल हो गए, परंतु अगर अच्छा मस्तिष्क नहीं बना, चेतना स्थल ऊपर नहीं उठा, तो कैसा कार्य होगा? हाँ, मैं जानता हूँ अभी बहुत सारे लोग इस पर मुझे कमेंट करेंगे, परंतु करने दीजिए। यहाँ पर मैं किसी को निंदा नहीं कर रहा हूँ। और भला निंदा करके मुझे भी क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। जो वास्तविकता है वही मैं रख रहा हूँ आपके सामने। अगर बच्चों के हाथ में बंदूक लग जाए और वो उसे खिलौना मानकर खेलने लगे, और बंदूक मतलब वो बंदूक नहीं जो इससे हम खेलते हैं, जो असली वाला बंदूक है, तो क्या होगा बंधुगण? कहने का ज़रूरत नहीं, आप स्वयं जान पा रहे होंगे। तो धर्म का कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई आरंभ भी नहीं। धर्म यानी जो संतुलन देता है। अपराध में वृद्धि हो रहा है, अन्याय में वृद्धि हो रहा है। अन्याय को काटना, अपराधियों को मारना, यही धर्म होता है। वहाँ पर अगर वो स्वतंत्रता का आधार लेकर ये कहने लगे ये मेरा स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, नहीं, वहाँ पर भले ही उसके स्वतंत्रता का हनन हो जाए, मार देना उचित होता है। क्योंकि ना वहाँ पर एक के लिए आप पूरा समाज को, पूरा राष्ट्र को पीड़ा या दुख नहीं दे सकते। याद रखिएगा बंधुगण, उद्देश्य महत्वपूर्ण रखता है। सीमा में खड़ा हुआ एक सैनिक जब एक दूसरे पक्ष के, विपक्ष के एक इंसान को मार गिराता है, बहुत सारे गोलियां मारता है उस पर, कोई जाके उसके छीना चीर देता है, कोई उसके मस्तिष्क के भीतर चला जाता है, कोई उसके पैर में लगता है, ऐसे विभिन्न स्थल में लग सकता है शरीर के। लेकिन उसे हमारा सरकार, हमारा समाज सम्मान देता है, पुरस्कार देता है, उसका ओहदा पहले से ज़्यादा हो जाता है। क्यों? ऐसा होना चाहिए ना कि उसका ओहदा कम होना चाहिए क्योंकि ना वो तो एक मनुष्य को मारा है, वो एक कातिल है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अर्थात उद्देश्य महत्वपूर्ण रखता है। उसने किसी का जीवन तो लिया है परंतु अपनी इच्छा के लिए नहीं, अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नहीं, अपितु राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की सेवा वो कर रहा था। वहीं पर अगर कोई आम नागरिक किसी की हत्या करते, कारावास होता है उसका परिणाम।
कारावास छोड़िए, ऐसा हो सकता है कि उसे लटकना पड़ेगा। कहाँ पर? फांसी पर। यानी फांसी के जरिए उसका मृत्यु सुनिश्चित होता है। अर्थात उद्देश्य महत्वपूर्ण रखता है। याद रखिएगा बंधुगण, चाहे मृत्यु भी हो जाए, लेकिन कभी भी अधर्म, अन्याय, असत्य का पक्ष मत लीजिएगा। क्योंकि ना हम आए थे इस संसार में अकेले और जाएंगे भी अकेले। हमारे साथ सिर्फ हमारा कर्म जाता है, कोई सगे संबंधी नहीं जाता, कोई मित्र, बंधु, भाई, सखा नहीं जाता। ये सब मौसम की तरह है, आते जाते रहते हैं। न ही इनके बात का ज़्यादा गहरा प्रभाव होने देना है हम पर, और ना ही इनके बात को नकारना है। हाँ, सुनना है, देखना है, अच्छी तरह से विश्लेषण करना है कि क्या वो जो बात कह रहे हैं वो मेरे लिए प्रासंगिक है। क्या मैं ऐसा हूँ? अगर परिवर्तन लाना जरूरी है तो बिल्कुल सुधर जाइए, अन्यथा नहीं। परंतु कर्म को कभी भी कलंकित मत कीजिएगा, चरित्र को उज्जवल रखिए। मर्यादा यानी चरित्र का उज्जवल होना। सीमा में रहते हुए सभी प्रकार का कार्य करना, कला को त्याग देना, नित्य को त्याग देना, संगीत को त्याग देना, ये मनुष्यता है? नहीं। इसको धारण करना है, लेकिन मर्यादा के साथ, एक भद्र पुरुष की तरह। और इसे ही सही मनुष्यता का लक्षण कहेंगे, और इसे ही आप धर्म कहेंगे। किसी को हानि ना पहुंचाते हुए, समाज में दुराचार को ना वृद्धि देते हुए, साहित्य, कला, संगीत को धारण करना ही मनुष्यता होता है। और धर्म, क्रिया, पूजा पाठ, व्रत से कहीं ऊपर है। इन सब से धर्म का कोई ताल्लुकात नहीं। धर्म अलग विषय है और ये सब अलग विषय है। क्रिया, ये सब तो मान्यताएं हैं। हाँ, इसका कुछ सदुपयोग हो सकता है, कुछ सार्थक प्रयोग अवश्य है, परंतु ये सब धर्म नहीं। वहां पर बीच समाज में दुर्जन, दुष्ट अपराध फैला रहा है, तांडव कर रहा है, तो वहां पर जाकर आप उसका विरोध करना, उसको कड़ी टक्कर देना धर्म होता है? या फिर यूं कहे कि मैं वहां से खिसक जाऊं और आकर चुपचाप मंत्र जाप करते रहूं, चुपचाप ऐसे क्रिया करते रहूं, चुपचाप संगीत में मग्न रहूं, कहूं मैं ईश्वर भक्त हूं? क्या यही धर्म होता है? बोलिए। नहीं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मैं भक्तों की निंदा कर रहा हूं, नहीं। मेरे बात को विकृत मत कीजिएगा, पहले समझिएगा मैं किस विषय में कर रहा हूं और कैसा कह रहा हूं। क्योंकि ना हर वक्तव्य को, हर चीज को विकृत भी किया जा सकता है और उसका महिमा मंडल भी किया जा सकता है। क्योंकि ना सबके पास ये स्वतंत्र अधिकार है कि वो अपने मुंह से कुछ भी बोल दे, जिसका जैसा बोध हुआ वो वैसा कहेगा, है ना। परंतु मैं किस प्रसंग को लेकर कह रहा हूं वो जानिए। प्रसंग और पृष्ठभूमि को जानना अति आवश्यक होता है, तथा उसके ऊपर अगर आप उस मनुष्य को जानते हैं तो वो तो और भी अच्छा, है ना। अन्यथा वही चीज अगर किसी और प्रसंग में, किसी और स्थिति में बोला जाए
गलत होगा? जैसे मैंने स्वतंत्रता का उदाहरण देके मैंने कहा था, ठीक उसी प्रकार बंधुगण हमारा जो संस्कृति था, जो वास्तविक संस्कृति है उसका कह रहा हूँ, वो आपको मिलेगा कहाँ से? जो अष्टवक्र गीता है वही, जो भागवत गीता है वो, जो वशिष्ठ रामायण है वो, वही गुरुकुल जो राम के समय था वही हमारा सही संस्कृति है। लेकिन आज जो आप कह रहे हैं वो तो पौराणिक है, वो तो 1400-1500 ईस्वी का जो काल है उसी का लेकर, जब मुगल यहाँ पर शासन कर रहे थे, वहाँ पर जो संस्कृति चल रही थी, मतलब सब विभाजन हो गया था। यहाँ पर इस्लाम, यहाँ पर हिंदू, उसी को लेकर आप आगे बढ़ा रहे हैं। ये नहीं, वोट के आधार पर जीना है और समाज में जिस प्रकार का विज्ञान चल रहा है उसी को लेकर तो आगे बढ़ेंगे, तथा रिसर्च अनुसंधान को भी आगे बढ़ाते जाएंगे। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। जो विद्या को हमने खोई है, जो विद्या लुप्त हो गई है, उसको भी हमें ही सबके समक्ष लाना है, ना कि कोई ईश्वर आकर ये सब कर लेगा। मनुष्यकृत समस्या का समाधान मनुष्यकृत ही होगा। तो बंधुगण, क्रियाएं, पूजा पाठ, व्रत, ये सब धर्म नहीं होता, परंतु इनका उपयोगिता अवश्य है। यज्ञ का भी उपयोगिता है और यज्ञ वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यज्ञ तो चला गया आज मनुष्य के समाज से, कुछ कुछ हिस्सों में हो रहा है, क्योंकि ना यज्ञ करने पर ये जो आसपास के जो वायुमंडल है ये पवित्र होता है, और ये रिसर्च में भी पाया गया है। लेकिन जो सही चीज़ है वो तो आपके पास नहीं है, गलत चीज़ आप उठा रहे हैं। कौन सा चीज़ किस लिए था इसका ज्ञान आपके पास नहीं है, इसलिए जो सही चीज़ भी चल रहा है उसका विकृत रूप आपने धारण किया है। और दूसरा बात, वो कर रहा है इसीलिए मैं भी करूँगा, आपका कोई बोझ नहीं उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ना वो मनुष्य का ढांचा लिया हुआ है, इसलिए वो कर रहा है, इसीलिए मैंने भी मान लिया ये सही है ना। जितने भी बौद्ध ग्रंथ है उसे पढ़ते जाइए। पढ़ाई का कोई अंत नहीं, पढ़ाई का अंत सिर्फ तभी होगा जब आपका मृत्यु होगा, नहीं तो तब तक सीखते जाइए। एक पढ़ाई वो होता है जो आजीविका के लिए होता है, वो सबको चाहिए। और दूसरा पढ़ाई जो अनंत होता है, यही पढ़ाई जो मैं कह रहा हूँ। इस तरह का संगति आप रखेंगे, उसी तरह का चेतना आपका होगा। और संगति सिर्फ ऐसे मनुष्य से नहीं आती, अपितु आप क्या देख रहे हैं उससे भी आती है, क्या पढ़ रहे हैं उससे भी आती है। बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसी तरह का आपका मस्तिष्क का विकास होगा, ना कि कोई काल्पनिक कहानी पढ़ेंगे तो कैसा विकास होगा आप ही सोच लीजिए, है ना। वास्तव में जब चर्चा, डिस्कशन, सत्र बहुत सारे लोगों के मध्य होती है तब बहुत अच्छा होता है। लेकिन मेरे पास तो वैसा विकल्प नहीं, ना ही समय है, इसीलिए मैं जितना भी कह सकता हूँ उतना कह दिया। और क्यों अच्छा होता है? क्योंकि ना मैं जितना कहने आया हूँ कह रहा हूँ, सामने वाला भी बहुत सारे प्रश्न करता है, उससे भी और सारा ज्ञान निकल जाता है और कई डायमेंशन सामने आते हैं। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण?
कहते कहते मैंने बहुत समय कह दिया और शाम का बेला भी होने को है। कुछ ही समय में अंधकार छा जाएगा। तो इसीलिए बंधुगण, आशा करता हूँ धर्म के विषय में आज जो कहा है वो समझ में आया होगा। एक शब्द में कहूँ तो ये कि आज का मौजूदा जो रिलीजियन है वो धर्म नहीं है, यानी रिलीजियन नॉट इक्वल टू धर्म। वो संप्रदाय हो सकता है, संस्कृति हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं है। तो धर्म को जानिए और जीवन में इसको उतारिए। वास्तव में अगर आप धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो धर्म की रक्षा ऐसे वो कोई वस्तु नहीं है जिसकी रक्षा मतलब एक चीज़ में एक जगह में रखकर उसकी रक्षा की जाए। नहीं, उसकी वास्तविक रक्षा उसको धारण करने में है। जैसे ज्ञान की रक्षा ज्ञान को धारण करने में होता है, ताकि वो ज्ञान आपसे किसी और के पास जाए कि वो फिर किसी और के पास जाएगा, ऐसे ही चारों ओर वो फैलता रहेगा। इसी तरह ज्ञान का रक्षा होगा। ठीक उसी प्रकार धर्म की रक्षा धर्म को धारण करने में होता है, सत्य की रक्षा सत्य को धारण करने में होता है, न्याय की रक्षा न्याय को धारण करने में होता है। और इसी तरह जो असत्य में है, जो अन्याय में है, जो अधर्म में है, वो भी अन्याय असत्य अधर्म की रक्षा कर रहे हैं। किस प्रकार? अधर्म अन्याय असत्य के राह में चलकर, उसको जीवन में उतार कर, उसको जीवन में धारण करके। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, अपने जीवन को देखिए। मैं कौन होता हूँ आपके जीवन में बोलने वाला? कोई भी नहीं। परंतु मैं जितना भी कह रहा हूँ जरा उस पर गहन विचार कीजिएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो क्या इसमें सत्यता नहीं है? तो अगर है तो क्या करना है सोचिए। समय अब भी है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाता, चाहे एक दिन भी क्यों ना हो, तब भी समय है। तो बंधुगण, यहीं पर रखूँगा। शांति से अपने जीवन को सही रास्ता की ओर लेते चलिए। धन्यवाद।